एसएससी ने फिर से बंटाधार कर दिया। इस बार लगा था एसएससी कुछ अच्छा करेगी और बहुत कुछ अच्छा की कल्पना हम लोगों ने किया था। इस बार एसएससी ने कहा वेंडर चेंज होगा, वेंडर चेंज होने से सारे टीचर्स को लगा कि इस बार बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। एसएससी ने कहा इस बार एआई से पेपर बनेगा, तो लगा कि हाँ एआई से पेपर बनाएगा तो जो लीक होने के चांसेस होते हैं पेपर के वो खत्म हो जाएंगे। और सबसे पहला पेपर सिलेक्शन पोस्ट का आज हुआ। एसएससी ने सबसे बड़ी गलती की कि एसएससी के सारे बच्चों को सेंटर इतना दूर दूर दे दिया। चलो ठीक है, इस बात के लिए भी हम एग्री करते हैं, ठीक है एसएससी शायद हो सकता है कि पेपर को बहुत अच्छा बनाने के लिए अलग अलग जगह पे सेंटर दिया है। क्यों सेंटर दिया इसका बहुत बड़ा कारण हमको तो नहीं पता है, क्यों इतना दूर दूर सेंटर उन्होंने दे दिया। किसी को उत्तर प्रदेश वाले को मध्य प्रदेश दे दिए, मध्य प्रदेश वाले को बिहार दे दिए, किसी को अंडमान निकोबार द्वीप दे दिए, किसी को कहाँ कहाँ दे दिए। चलो ठीक है, यहाँ तक एग्री था। अभी कल ही मैं सारे बच्चों को मोटिवेट कर रहा था कि नहीं आपको पेपर देना ही देना है, चाहे आपका 500 किलोमीटर 700 किलोमीटर कितना भी दूर गया हो सेंटर, कोई लेना देना नहीं, आपको पेपर देने जाना। सब कुछ सही चल रहा था। कल की रात यही सोचकर सोया गया कि आज 24 तारीख का पेपर एसएससी का पहला न्यू रखेगा और ये शायद एक नई क्रांति होगी एग्जाम की। लेकिन एसएससी पूरी तरीके से फेल हो गया और आज का जो पहला शिफ्ट का पेपर था वो कैंसिल हो गया। पूरी तरीके से एसएससी आज फेल हो गई और पहला पेपर एसएससी नहीं करा पाई। सारे बच्चों का मैसेज मेरे पास आ रहा है, सबका कहना है कि सर हम इतना दूर दूर आए थे 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर पेपर देने के लिए और आज हमारा सेंटर कैंसिल कर दिया गया, आज हमारा पेपर कैंसिल कर दिया गया। अब बताइए इसका हर्जाना कौन भरेगा? एक ऐसा बच्चा जो गरीब वर्ग से बच्चा जुड़ा हुआ है, 1000 रुपये 2000 5000 रुपये खर्चा करके अगर 400 किलोमीटर कोई भी इंसान जाएगा तो मिनिमम 2-3 हज़ार 4000 रुपये का खर्चा हो ही जाएगा। 4000 रुपये खर्चा करके वो एक तो तुमने सेंटर बहुत दूरी दिया, चलो 4000 खर्चा करके वो सेंटर पे जाता है और सेंटर पे जाने के बाद उसका एग्जाम कैंसिल कर दिया जा रहा है केवल इस वजह के कि टेक्निकलिटी इशू है। टेक्निकल चीजों की इशूज एग्री करता होती है, लेकिन एसएससी के साथ ही इतनी टेक्निकलिटी की प्रॉब्लम क्यों होती है? अब उस बच्चे का जो एक बार किसी तरीके से माइंड मेकअप करके गया था पेपर देने के लिए 500 किलोमीटर, अब उसको खाली हाथ फिर से वापस आना पड़ेगा और उसका सेंटर फिर से अलॉट होगा और वो फिर से पेपर देने जाएगा। इस तरीके का जो माइंड फ्रस्ट्रेशन का गेम चल रहा है एसएससी के द्वारा, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं। मुझे लगता है कि ये कंप्लीट फेलियर है एसएससी का। पेपर कैंसिल हो गया, पेपर आज नहीं करा पाई, सारे बच्चों का पेपर कैंसिल हुआ है। अभी मेरे पास कुछ सेंटर के नाम पता है, लेकिन बहुत सारे सेंटर के बारे में मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। लेकिन जिस भी सेंटर पे पेपर कैंसिल हुआ है, जहाँ जहाँ पे कैंसिल हुआ है, उसी को लेकर मैं उन्हीं बच्चों को लेकर बोलूँगा कि यार ऐसा क्यों हुआ। एसएससी आपको इसके बारे में जरूर कुछ सोचना चाहिए और इस तरीके की जो आज हुआ है इंसिडेंट, ये बिल्कुल रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर आज ये हुआ है तो क्यों हुआ है, आपको आपके जो इस बार के वेंडर है उनसे ज़रूर मीटअप करना चाहिए, फिर उसके बाद दूसरा टेस्ट शेड्यूल करना चाहिए। आप सारे मेरे हिसाब से अगर एक मैं सलाह दूं तो अगर कोई भी वेंडर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करने वाले एसएससी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है, जो आईएएस के बाद पीसीएस के बाद तीसरी सबसे बड़ी नौकरी देता है। अगर इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई वेंडर अगर सपोर्टिव सिस्टम लेकर आके उस एग्जाम का पेपर कराने वाला है, तो अगर उससे गलती हो रही है तो मुझे लगता है उसको डिपार्ट करना ही ज़्यादा सही है।